तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब, और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 12:30-1 बजे के समथिंग, और शर्मा जी को जाना था आज झुंझुनू। आज ब्राह्मण महासभा की कोई मीटिंग वगैरह थी, उसमें जा रहे थे ये। और ये हमेशा उधर जाते रहते हैं, तो जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है ना उसमें, तो इनको जाना था ना, तो इसलिए मैंने फटाफट से इनका ये कुर्ता पजामा प्रेस नहीं था इनका, इसके मैंने सोचा चलो फटाफट इसकी इस्त्री कर देती हूँ। और फिर ये बच्चों को लेने जाएंगे 12:45 बजे के समथिंग। इन्होंने मेरे को उठाने के लिए बोला, अभी ये सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा इनके सोए रहेंगे जब तक मैं इनकी तैयारी करके छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद में अभी जो टाइम हो जाएगा ये होएगा शाम के 4 बजे के समथिंग, क्योंकि 2 बजे बच्चे आए, फिर खाना वगैरह खाया और 3-3:15 बजे के समथिंग मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद में उठने के बाद में मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। और कल भी कमेंट आए थे कि दीदी आप ये चैन ऐसे कैसे पहनते हो, तो मुझे जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं चैन को ऐसे टांग लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे गले पे, मेरे नेक पे सोने की वजह से भी दाने हो जाते हैं। तो अभी गर्मी बहुत लग रही थी, और आज है ना वो उमस होता है ना, जैसे बारिश होने से पहले किस तरीके का उमस होता है, वो वाला उमस था। और मैंने सोचा चलो चाय के साथ बिस्किट खाएंगे, गर्मी को गर्मी मारती है, ये वाली थॉट मेरी थी। तो मैंने फटाफट से अपनी चाय चढ़ाई। शर्मा जी थे नहीं घर पे, ये आएंगे लेट तक, तो ये आएंगे तब तक मैंने सोचा अपन अपना बाकी जो काम है वो पेंडिंग का वो करते हैं, खाना वाना टाइम से बना लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चाय से, क्योंकि चाय से एनर्जी आएगी तभी तो ना सारा काम होएगा फटाफट फटाफट। और बस ये है कि ये आएंगे शाम को, जब तक खाना बनकर तैयार रहेगा ना तो इनको थकान नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे दिन थके आ रहे आएंगे, तो खाना टाइम पर मिल जाए ना आदमी को तो वो टाइम से सो सकता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। देखूंगी मैं अभी, ठीक है। वो गेट खोल दे, उधर वाला रूम का वो गेट खोल। और यहाँ पर ये देखो, ये गिलास है ना अपने आप नाच रहा था। कैसे नाच रहा था, उधर हवा लग रही थी चटाई पे, तो चटाई हिल रही थी, तो इसलिए नाच रहा था ये। और जी चाय वाय पीने के बाद में फिर सोचा जो ये बखेरा मैंने बखेर रखा है ना सुबह से, आज ये था कि उमस हो रखा था, ऊपर से कल रात को ओस पड़ी थी, तो मैंने सारे बिस्तर वगैरह थे ना उनका धूप लगाई थी, तो वो सारे दोपहर में धूप में मैंने बस ऐसे उठा के डाल दिए थे। और उनमें वो नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, उनको फोल्ड वगैरह नहीं किया, कपड़ों को भी, बिस्तर भी अपनी जगह पर सेट नहीं किए। तो अब सोचा चलो ये तो फटाफट से अपने सेटिंग का काम इनका करते हैं। तो कपड़े फोल्ड करने से शुरुआत करूँगी, क्योंकि कपड़े सारे फोल्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर यहाँ बेड खाली हो जाएगा। और कपड़े ना एक दिन पहले के भी मेरे यहीं पर सोफ़े पे रखे हैं फोल्ड किए हुए। होता है ना कई बार कि अगर रख दें तो रख दें, नहीं रखे तो फिर वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं सोफ़े पे रखे रहेंगे। अलमारी में टाइम पर रख दिए तो ठीक है। और मेरा तो काम भी ऐसा ही है कि कभी की वीडियो तैयार करनी है, कभी एडिटिंग करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ऐसे ना बाकी काम जो है ना वो पेंडिंग में होते रहते हैं, मतलब लटकते रहते हैं। उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम है ना अलग से निकालना पड़ता है। तो कपड़े सारे फोल्ड हो चुके थे। अब ये जो चारपाई ये सुबह से बेचारी बिना बिछे बिना तैयार हुए है, इसको ठीक किया। और अब ये सारे कपड़े जो हैं इनको अपनी जगह पर लगा कर आऊँगी। बिस्तर मैंने एक बार के लिए यहीं रख दिए, क्योंकि रात को ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर सोचा 2 घंटे बाद तो शाम हो ही जानी है, 5-5:30 तो बज ही चुके हैं, तो यहीं से उठा लेंगे ठीक है। तो ये वाला आलस आ गया था। उसके बाद में कपड़े वगैरह सब अपनी जगह पर रखे, जो सोफ़े पे रखे थे वो भी जहाँ रखने चाहिए ना वहाँ रखे, क्योंकि इनको भी बेचारों को वेट करते हुए काफ़ी दिन हो गए कि हमें कब उठा के रखे। और बेडशीट जो है उसको एक बार ठीक करने का मन किया, फिर देखा साफ़ तो है ही, अच्छा जब बढ़िया तरीके से इसको नहीं करते हैं। फिर ये जो बच्चों ने इधर बिखेर रखा है ये सारा उठाया, क्योंकि ये इनका ऐसा ही होता है कि ये पढ़ेंगे ना। अब ये बाहर गए, मतलब बाहर वाला जो एरिया ना खुला एरिया, उसमें पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इतना ही बिखेर के आएंगे। तो मैंने इधर से झाड़ू लगानी थी, तो मैंने इधर का उठा लिया और इधर से अपनी झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। और ये कार्यक्रम मेरा दोनों समय पर होता है, मतलब सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। ये जो झाड़ू होती ना, ये मैं दोनों टाइम ही लगा देती हूँ। अब ये देखिए, इस रूम में ये दोनों ना पूरे दिन टीवी देख रहे थे, मतलब दोपहर में स्कूल से आने के बाद में 1.5-2 घंटे इन्होंने टीवी देखा है। उसके बाद में 4 बजे के समथिंग इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो ये देखो, खाना खाया, यहीं पे बर्तन, नैनी रखी आती है, शिवांश वहीं छोड़ देता है, इसको कितना भी डांट लो।
तो इनके बर्तन उठाए, इनकी ड्रेस वगैरह कल धुलेंगी क्योंकि सैटरडे को हाउस ड्रेस पहन के जाते हैं ना, तो कल ड्रेस जो धोने की थी वो भी मैंने अपनी जगह पर रख दी है। अब ये बाहर वाला एरिया है, इसमें से और झाड़ू लगा करके ये वाला काम और ख़त्म कर देते हैं। और अब बच गया ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में ये कूलर देवता जो है ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी मेरा बहुत पीछा पकड़ते हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर पानी फैल जाता है, तो इस पानी को भी साफ़ कर देते हैं अब, और ये वाला एरिया भी क्लीन कर देते हैं। अब नंबर आता है किचन का। किचन में पड़े हैं बहुत सारे बर्तन जो कि मेरा वेट कर रहे थे कि कब आएगी और साफ़ करेगी। तो यहाँ आकर के सबसे पहले पानी पिया और उसके बाद में इन बर्तनों को साफ़ करने के लिए घड़े को उधर सरकाया, और फिर अपना जो है ना, ये होप है कि हाँ भाई लास्ट ये बर्तन बचे हैं, उसके बाद में रात का खाना ही होगा। तो फिर रात के खाने के बर्तन बीच में जैसे यूट्यूब वगैरह तो साइड में है, तो यहाँ पे ये बर्तन फटाफट क्लीन किया, बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो भी थे वो, दोपहर के खाने के। वैसे जब गर्मी नहीं होती ना तब तो मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, रात मतलब सर्दियों में या मौसम ठीक रहता है तब खाना खाते ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में ये रहता है कि खाना खाया तो वैसे गर्मी लग रही होती है, खाना खाते खाते भी तो गर्मी लगती है, और फिर 2 मिनट भी किचन में खड़ा नहीं रह जाता, इतना उबलता है, गर्मी इतनी लगती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए, और ये जो स्लेब पे रखे ना बनाना और रोटी बची हुई, ये मैंने नैनी को आवाज़ लगाई थी, वो अभी भी गाय को नहीं डाल के आई। तो इधर साइड की जो सामान है ना इसको साइड में सरका के रख दिया। अब चढ़ा देती हूँ दाल फटाफट से, और दाल बनेगी, इसके साथ में चावल बनाने हैं तो चावल ढूंढ लेती हूँ पहले मैं। तो चावल यहाँ पर नीचे जो कंटेनर्स है ना, मेरे को लग रहा था कि मैं लेके आई हूँ ग्रोसरी में, लेकिन मैं भूल गई, शायद तक मैं नहीं लेके आई। मैंने सब जगह ढूंढा, मेरे को चावल नहीं मिले। अब चावल नहीं मिले तो मैंने सोचा चलो शर्मा जी को फ़ोन लगाते हैं, उनको बोलते हैं। ये देखो मैंने चावल मंगवाने के लिए फ़ोन निकाला, फ़ोन लगाया, बाहर बाइक की आवाज़ सुन गई, मतलब आ गई। अब क्या बताऊँ आपको, मैं कह रही हूँ रोटी सेक दूँ दाल के साथ, कह रहे हैं एज यू विश। मैंने कहा मैं तो इसलिए सोच, गर्मी बड़ी खतरनाक हो रही है, कुकर में सीटी आ गई, गैस कम करके आऊँ। तो जी लाइट तो मैं जलाऊंगी नहीं, मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा दूँ। तो ये तीनों, इनका रोज़ रहता है रात को खाना खाने से पहले कई देर तक इस तरीके से एक्सरसाइज। ये देखो पसीने में कैसे भीगा हुआ है, तो वो भी पसीने में पूरी भीगी हुई है। और इनको नहलाया था मैंने शाम को, और ये दोबारा से पसीने में भीग चुके हैं, और काफ़ी देर हो गई उसके बाद में मैंने वीडियो शुरू किया था। ये इसने क्राफ्टिंग की है, बंद करके और फिर खाना बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे वो कीड़े आ जाते हैं। तो मैंने दाल तो बॉईल कर दी थी, अब मेरे को चावल चढ़ाने हैं, इसलिए मैं अंदर आई हूँ, ये हवा में बैठ। तो जी दाल में तड़का लगा के, किस चीज़ की आवाज़ आई, क्या गिरा है यहाँ पे, अभी नहीं देखेंगे, अंधेरा है, लाइट जलाएंगे पहले। ये देखो, तो दाल में तड़का लगा दिया था, चावल रख के गई थी मैं, बन गए। और मेरे को लग रहा था कहीं लग ना जाए क्योंकि ये नीचे चिपक जाते हैं, तो चिपके तो नहीं, तैयार है ना। तो इसको रख देते हैं, अब जो खाएंगे तब इनको डाल देंगे। दाल भी इधर बनकर तैयार है, इसमें तड़का लगा दिया मैंने। देखते हैं इसी गर्मी में खाना तो कैसे खाया जाएगा, गर्मी कब जाएगी। जब सर्दी होती है तब ऐसे सोचते हैं सर्दी कब जाएगी। अब से पहले सोचती थी क्योंकि ये जो घर था नहीं खुला था ना, तब मैं सोचती थी सर्दी बहुत लगती थी बाहर काम करते हुए कि कब सर्दी जाएगी। लेकिन अब की बार से जैसे पैक हो गया ना सारा ये इधर का, तो मेरे ख्याल से मेरा ये रहेगा कि हाँ भाई सर्दी बढ़िया है, गर्मी नहीं होनी चाहिए। गर्मी में तो यार ना तो कपड़े पहने जाते हैं ना कुछ और। हाँ वो फोटो भेज दी थी क्या उसको? हाँ भेज दी थी, देख तो इसको गर्मी में मरने का शौक रहता है, मतलब बिना जो फजूल के क्वेश्चन होते हैं ना वो क्वेश्चन लेके आएगी, ठीक है। और इसमें जब मैं किचन में रहूंगी ना तो ये दोनों ना 2-2 3-3 चक्कर तो काट ही लेंगे। मेरा ये रहता है कि इनको गर्मी ना लगे, इनको ये रहता, अभी नहलाया है थोड़ी देर पहले इनको, और इनको ये रहता है कि ना हमें एक बार किचन में देख के आए, क्या पता मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, है ना। तो जी ऐसे कुछ हाल है। अब सोच रही हूँ जल्दी से सर्दी आ जाए, बारिश का मौसम शुरू हो गया, गिन गिन के दिन निकाल रही हूँ मैं कि अब जैसे जुलाई आ गई, जुलाई अगस्त सितंबर में थोड़ा सा मौसम ठीक होएगा, अक्टूबर में थोड़ा और ठीक होएगा, नवंबर से सर्दी आ जाएगी।
कौन कौन मेरी तरह सर्दियों का वेट कर रहा है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी भाई इस गर्मी से। मैं कभी भी ये इस तरीके के नाइटी नहीं पहनती हूँ, लेकिन अब की बार इतनी गर्मी लग रही है कि मैं ये भी पहननी शुरू कर दी मैंने। बहुत गर्मी लगती है, बवंडर मचा रखा है अब गर्मी ने। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय।